everyone, good morning. You are watching Arsha's Blog and Recipes and here I am Arsha. Welcome और welcome back to my channel. मैं यहाँ पे कर रही हूँ किसी के इंतज़ार। तो नया दिन, नई सुबह, तो बहुत ही खुशनुमा सुबह है और धूप भी निकल आए हैं। सूरज मामा आज अपनी कृपा बरसाए हैं हम लोगों के ऊपर कि आज थोड़ा अपना जो है धूप हम लोगों पे बिखरने के लिए आ गए हैं और उस धूप के बिखरने से हम लोग हो गए हैं निखर गए हैं। हाँ, बिखरने से निखर गए हैं। धूप बिखर दिया है सूरज मामा ने और निखरे हैं हम। एनीवे, आ चुके हैं जिसका इंतज़ार थे। काकी मुनी का इंतज़ार चल रहा था। काकी मुनी हम लोगों का जो है घर भूल चुके थे, गली गली घूम रहे थे। मतलब फिर भी हम लोगों का गली नहीं मिल रहे थे उनको। फिर उसने किसने दी बाई ने कॉल करके बताया कि हाँ मम्मी जा रहे हैं आप लोग के वहाँ पे, तो आप थोड़ा उनको कॉल करें और कॉल करके सही से एड्रेस बता दीजिएगा। और फिर मैंने काकी मुनी को कॉल किया, फिर सही से एड्रेस बताया, फिर जाकर काकी मुनी यहाँ पहुँचे हम लोगों के यहाँ पे। एंड काकी मोनी के साथ उनके दो दोस्त भी आए हुए हैं। तो मैं उन लोगों के लिए चाय बना रही हूँ। घर में शुगर ख़त्म हो चुके हैं तो मैं हनी के साथ बना दूँगी, हनी इलायची वाला मिल्क टी। तो वही अभी बनाना हो रहा है। एंड इस रूम से मैं उन लोगों के साथ थोड़ा बातचीत भी कर रही हूँ एंड सुन रही हूँ कि वो लोग मुझे क्या पूछ रहे हैं, तो उसका जवाब मैं देते जा रही हूँ। हाँ वही, तो चाय बनाते बनाते वही चल रहा है, बातचीत भी चल रहा है और चाय भी बनाना हो रहा है। तो मुझे फ़िक्र है कि चाय टेस्टी बना है कि नहीं बना है, क्योंकि मेहमान आए हुए हैं तो चाय थोड़ा टेस्टी बनना चाहिए। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि ये टेस्टी बना हो। तो फिर मैं पहले पापा को देकर पूछूंगी कि हाँ टेस्टी बना है कि नहीं चाय। तो चाय के साथ बिस्किट्स दूंगी, बाकी स्नैक्स तो ख़त्म घर में, तो शाम को लेने जाने हैं मुझको। तो पापा को पहले देकर पूछती हूँ कि चाय कैसा बना है। और क्या बता रही थी, हाँ वही, तो गप्पे मारते मारते कब दोपहर भी हो गया पता ही नहीं चला। 正開大係能笑喎，會係嘅嘅啫。對乜嘢睇？聽懂啦？當麼？ 見不上啦？見不上卡。थोकबले थोकबा। तो मुझे लगा था कि चाय टेस्टी नहीं बना होगा, तो मेरी चाय की हर किसी ने तारीफ़ की तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली मैंने बहुत ही मन से, दिल लगा के, मन लगा के, बहुत ही प्यार से बनाई ना, तो उसी वजह से चाय में टेस्ट निकल आया है, निखर आया है। वही प्यार बिखरने से चाय का टेस्ट निखर आया है। वही निखर विखर में ही चल रहा है आज का मेरा जो है, निखर एंड बिखर ज़्यादा याद आ रहा है आज, इसलिए निखरना बिखरना ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग में। एंड काकी मोनी जाते जाते ना अपने मास्क भूल गए। मतलब ऐसा ही होता है काकी मोनी, हर बार कोई एक ना एक चीज़ भूलना उनकी आदत होते है। तो आधे रास्ते चले गए थे, फिर आए अपने मास्क लेने। तो मैं जस्ट मास्क बेड पे पड़ी देखी और मैंने जस्ट कॉल ही करने वाले थे उनको कि आपके मास्क मैं आधे रास्ते आकर दे जाती हूँ। तो उन्होंने ही कॉल करके मुझे बताया कि मैंने मास्क भूल आई हूँ, आधे रास्ते तक आओ मास्क दे के जाओ। तो वही सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, कैसे कैसे वक्त गुजर जा रहा है आज पता ही नहीं चल रहा है। बहुत ही फर्स्ट में वक्त गुजर रहा है आज। तो चलिए अभी जाते हैं फिर से किचन में और बाकी जो काम है वो कर लेते हैं। तो दोपहर में जो बनाई गई थी लेफ़्ट ओवर, वो सारे खाने मैंने अभी गर्म करके रख दिया है। तो पापा के लिए अभी मैं बना रही हूँ मिल्क। तो आज पापा को मैं दूँगी एंश्योर। मोहल्ले में चिरों के भी तेनू तकिया बिना दिल रखना तेनू तकिया बिना नहीं दिल रखना मोहल्ले में तेनू तकिया बिना नहीं रांझना न आया मेरा, रांझना न आया अक्का का। मेरे को अभी खाना खाने, इसलिए मैं राइस गरम कर रही हूँ। मैंने लंच नहीं की थी, दोपहर में ब्रेकफास्ट कर ली थी, फिर लंच करने का मन ही नहीं हुआ, क्योंकि ठंड में ना वैसे भूख नहीं लगते। भूख लगते भी है तो थोड़ा छोटा मोटा भूख लगता है, छोटे छोटे भूख लगता है, बिना खाए भी रह सकते हैं। लेकिन ब्रेकफास्ट करने होते हैं और डिनर भी करने होते हैं, वो चीज़ मैं स्किप नहीं करती। बस लंच मेरा स्किप हो जाता है। सुबह खाकर
सुबह खाई थी, दोपहर नहीं खाई, फिर भूख लग गई, सुबह कब खाया था मैंने। फिर अभी राइस गर्म कर रही हूँ, खा लूँगी। तो क्या हुआ, मैंने खाना खाने के लिए गर्म तो कर ली थी, लेकिन चाय पी ली मैंने, तो फिर खाना वही नहीं खाना हुआ, तो फिर से ठंडा हो गया, फिर से ठंडा हो गया, तो फिर अभी गर्म कर रही हूँ फिर से। और जो है फ़िश, इसको भी थोड़ा और मैं फ्राई कर लेती हूँ, गर्म कर लेती हूँ। एंड मुझे थोड़ा मतलब कम फ्राई नहीं पसंद, ज़्यादा फ्राई हो तो डीप फ्राई मुझे पसंद है फ़िश। एंड यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोटैटो गुदौक। तो चलिए मैं फटाफट अपना जो है लंच डिनर एक साथ कर लेती हूँ। और फिर मेरे को अभी थोड़ा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, वही इसलिए मैं बैठ गई हूँ अभी, और फिर वही चल रहा है अभी, और क्या ही कर सकते हैं। तो इसके एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ाई वगैरह भी कर लेना है, लेकिन मेरे को पढ़ाई में मन ही नहीं बैठता। जब भी पढ़ाई करने के लिए बुक्स लेती हूँ नींद आ जाते हैं, और जब पढ़ाई करने लग जाती हूँ तब मेरे को वो नहीं रहता, याद नहीं रहता कौन सा क्या है। मेमोरी पावर थोड़ा कम हो गया है, उम्र भी हो गया है ना, तो इसी वजह से। बाबू, তুই তুই হ দুইটা দুইটা আছে আছে এই তলাও वाले भैया आए हैं तो मैं पैसा देकर आती हूँ। पापा को दे दिया है मैंने पैसा, तो पापा रख लेंगे। तो ड्रम तो वो भैया ही ऐसे देकर जाएंगे। पापा को पानी का ड्रम उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस पैसा देना है पापा को, पानी वाले भैया को देना। हाँ वही। तो मैं फिर से बैठ गई हूँ क्लास ज्वाइन करने के लिए, एंड वही सारे वगैरह चेक कर रही हूँ, कौन से क्या है कौन से किस में क्या कन्फ्यूज़न है मुझे, वो सारे मैं देख रही हूँ अभी, फिर वो सॉल्व कर लूँगी। देन यही चलेगा, उसके बाद जो है बाकी सारे काम भी करने हैं। तो मैं डिनर में ऐसा कुछ नहीं बना रही हूँ, बस पोटैटो गुदौक कर दिया है। और दोपहर जो कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो करी बनाई थी वो अभी तक है। तो फ़िश है फ्रिज में, जो कि फ्राई करके दे दूँगी पापा को, अगर पापा को फ़िश खाने हैं तो 2 दिन से ऐसे फ़िश ही खा रही हूँ, तो पापा को शायद फ़िश खाना पसंद भी ना हो ऐसे। मतलब कल भी रात को खाए थे, आज भी खाएंगे, सुबह खाए थे, दोपहर को खाए थे। फिर वही बार बार खाना उनको अच्छा नहीं लगता, तो अगर वो खाना चाहे तो मैं फ्राई करके दूँगी, वरना नहीं दूँगी। वही तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं अपना जो है पढ़ाई वढ़ाई कर रही हूँ, बहुत ही ओबीडिएंट स्टूडेंट की तरह। लेकिन कब तक ये ओबीडिएंट बनते रहूँगी मुझे पता नहीं, मुझे मन ही नहीं लग रहा है पढ़ाई करने में। तो इस उम्र में पढ़ाई नहीं होता मेरे से, मतलब लगे बाकी लोगों को होता है कि नहीं होता पता नहीं, लेकिन इस उम्र में आके पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है, चैलेंजिंग लगता है एक। बाकी कोई सा भी काम दे दो वो कर लूँगी, लेकिन पढ़ाई मतलब अब एडमिशन ले लिया है तो एग्ज़ाम भी देना है, एग्ज़ाम देना है तो प्रिपेयर्ड भी होना है, वही है सारे सियाप्पा। बहुत दिन से पढ़ाई नहीं की, तो ऐसे झट से मन लगाना पढ़ाई पे थोड़ा चैलेंजिंग ही लगता है, लेकिन 2-3 दिन ऐसे आदत कर लेने से एक रूटीन सा बन जाएगा, तब जाके मन लगेगा पढ़ाई में। लेकिन मेमोराइज़ अभी नहीं होता। वैसे तो हिस्ट्री है तो ऐसे मेमोराइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होता, एक स्टोरी की तरह ही होते हैं सारे, मतलब बुक्स वगैरह स्टडी मटेरियल्स वगैरह अच्छे से पढ़ लिया जाए तो वो एक आ जाता है दिमाग में, वही लिखना होता है। लेकिन कुछ कुछ नाम एंड जो हाँ, डेट्स वगैरह, ईयर वगैरह, वो जो है होता है ना, मेमोराइज़ करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना भयानक भयानक सा नाम है, कभी ऐसा नाम भी नहीं सुना है, वो मेमोराइज़ करने में बहुत ही दिक्कत होती है मुझे। एंड हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें, वो सारे नाम, वो सारे तो याद ही रखना है, कब कौन सी क्या रेवोल्यूशन हुई थी, कब क्या घटना घटी थी, वो सारी चीज़ें कौन से सन पे, कौन से साल पे वो सारी चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें मेमोराइज़ करने होते हैं। तो मुझे वही दिक्कत है, वो सारी चीज़ें ही मैं भूल जाती हूँ, नाम, पता, फिर वही डेट्स वगैरह, वही सारी चीज़ें ना याद नहीं रहते। तो आज यही मैं ख़त्म करती हूँ ब्लॉग। आगे कल फिर, हाँ, अगर कर पाऊँगी ब्लॉग तो वो ज़रूर अपलोड करूँगी। एंड तो क्या बताऊँ मैं, हाँ वही। तो आज के लिए बस यही, मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप वॉचिंग।
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो डू लाइक कमेंट एंड शेयर। नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, तभी मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाएंगे, फिर आप लोग मेरे नए वीडियोस देख पाओगे। एंड हाँ, वही कल फिर मिलते हैं।